जब भी कभी सेट को कंप्लीट करना होगा तो एक सेट में आपको जैसे CDP आएगा 30 नंबर का, लैंग्वेज आएगा दोनों लैंग्वेज, उसके अलावा बाद बाकी जो EVS है पेपर 1 है तो, मैथमेटिक्स है अगर पेपर 1 है तो, अगर पेपर 1 नहीं है तो आपका जो मेन पेपर है SST वहाँ से होगा, या जो साइंस वाला पेपर है वहाँ से आएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे तो लगभग जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, पावलोव से लेकर के, स्किनर से लेकर के, थॉर्नडाइक से लेकर के, या फिर जीन पियाजे से लेकर के, वाइगोस्की से लेकर के, ठीक है ना, सिगमंड फ्राइड से लेकर के, कोई भी होगा कहीं ना कहीं सवाल उठा पटक करके उनका आएगा ही आएगा, या नहीं आएगा, आएगा ना। अब उस टाइम हम सिर्फ उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो फिर लेजर के बाद क्या होगी कि थ्योरी अधूरी रह गई, उस एक क्वेश्चन पर फोकस कर लिया। इसीलिए इसके पहले के सेट को कंप्लीट करें, हमको कम से कम जो मेन थ्योरी है, जैसे कि अगर लैंग्वेज वाला पार्ट करेंगे, चाहे हिंदी करना हो, अंग्रेज़ी करना हो, उर्दू करना हो, यही मेजर 3 लैंग्वेज हमारे यहाँ होगी। एक्स्ट्रा ऑफ इट अगर होगा तो संस्कृत किसी का होगा, तो वो तो हम करा ही नहीं सकते, संस्कृत हम करवा देंगे किसी और से। लेकिन जितना चीज़ यहाँ पे हम करवाएंगे, इनमें से अंग्रेज़ी में हो कि हिंदी में हो कि उर्दू में हो, सवाल पूछा जाएगा तो सवाल पूछने का लफ्ज़, वर्ड, ये सब बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम बोलेंगे जीन पियाजे से रिलेटेड एक सवाल होगा और उसको उर्दू लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, तो बताया जाएगा कि बच्चों की आमोजिश कैसे होती है। इसी चीज़ को अगर हिंदी में कहेंगे तो वहाँ बोला जाएगा कि बच्चों के अंदर जो उपलब्धि आएगी, कोई चीज़ का नॉलेज आएगा, किसी चीज़ का कैसे आएगा। इसी चीज़ को अगर अंग्रेज़ी में कहेंगे कि हाउ द चिल्ड्रन विल लर्न, बच्चे सीखेंगे कैसे। तो यहाँ पर फ़र्क क्या होगा, वर्ड मीनिंग का फ़र्क है। सवाल एक ही है, उर्दू में आमोजिश कहा गया है, सीखने की बात है, हिंदी में अधिगम कहा गया है, अंग्रेज़ी में लर्निंग कहा गया है। बात बाकी अगर सवाल आपको समझ में आ गया तो ऑप्शन तीनों का एक ही है, तीनों सवाल का ऑप्शन एक ही होगा, टिक मार दीजिए, ख़त्म है। इसी तरह से अगर लोम चोमस्की की बात करेंगे हम, लैंग्वेज चाहे जो भी होगी, भाषा आपकी हिंदी में हो या उर्दू में हो या अंग्रेज़ी में हो, तो सवाल लोम चोमस्की से रहेगा। तो लोम चोमस्की के बारे में अगर हम नहीं पढ़े रहेंगे तो किसी भी लैंग्वेज का सवाल होगा, वो अटकेगा या नहीं अटकेगा, सो बताइए। तो अटकेगा। इसीलिए इसके पहले का हम सेट को करें, हमको कुछ ना कुछ थ्योरी को ज़रूरी है जानना पड़ेगा, कम से कम जो खास नाम है, नहीं तो बीच में क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब वो टाइम बेकार का जाएगा। अगर थ्योरी पढ़ा हुआ रहेगा पहले से तो उस पर सिर्फ कहेंगे जैसा कि आपने देखा उसमें, बस वो माइंड सेट आपका वहाँ चला जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम पूरी थ्योरी अगर एक दिन नहीं पढ़े, उसके भरोसे सेट को भी नहीं पढ़े तो टाइम बर्बाद होगा। तो हम ये करेंगे कि कम से कम कुछ जो मेन नाम है उनका थोड़ा थोड़ा काम कम से कम जान लेंगे कि वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उसके बाद ही सेट में जाएंगे, और नहीं तो फिर जैसे आपके वैसे ही चलेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों का नाम लिखेंगे और किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहला नाम लिख रहे हैं हम पावलोव का, या स्किनर का, या थॉर्नडाइक का, या कोहलर का, इनसे जुड़ी हुई कुछ बात है वो लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में, हेडिंग डालेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में, ठीक है। अब जिनका नाम आएगा उसके बारे में कुछ चीज़ जानेंगे कि वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले सीखना या विकास की प्रक्रिया, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसका कथन है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसका कथन है, प्रश्न है ये। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। ये कथन है गुड वर्क का, गुड वर्क, ठीक है। अगर सीधे कथन पूछेगा ये कथन किसका है तो वहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं आएगी, वहाँ पे जिसने जो कथन कहा है बस वही चीज़ लिखेंगे हम। तो हम एक सवाल लिखे हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है, ये किसका कथन है, मतलब ये गुड वर्क ने कहा है, ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा पॉइंट लिखेंगे व्यवहार के परिणाम स्वरूप, व्यवहार के परिणाम स्वरूप, व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं, किसने कहा है, को अतिक्रमण कहते हैं, किसने कहा है। आंसर होगा गिलफोर्ड, गिलफोर्ड, किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। अब इसको समझेंगे, मतलब व्यवहार क्या हुआ, जो हमारे अंदर क्या एप्टीट्यूड है,
मतलब किसी को गुस्सा आता है, वो व्यवहार का हिस्सा है। कोई सॉफ्टली बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है, हल्का बोलता है, वो व्यवहार है, ठीक है। कोई हर बात को हल्के में ले लेता है, वो भी उसका व्यवहार है। और कोई छोटी बात को भी गंभीरता से ले लेगा, वो उसका व्यवहार है, ठीक है। ये बहुत सारे के व्यवहार होते हैं, उनको हम एक जगह नहीं ला सकते हैं, एक एक चीज़ पर डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। व्यवहार का हिस्सा है। व्यवहार में ये भी आता है कि आप किसी काम के लिए कितना कंसर्न है। कोई मामूली काम है तो आप उस पर ऐसे लगेंगे जब तक काम खत्म नहीं होगा आपको दूसरा काम नहीं करेंगे, वो व्यवहार है, ठीक है ना। व्यवहार वो भी होता है कि हम सामने वाले को रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, कोई आया रिगार्ड कैसे दे रहे हैं, कोई आया बात कैसे कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप अच्छे व्यवहार से बात कर रहे हैं लेकिन सामने वाला नहीं मानेगा। जैसे जाट वगैरह है, उनकी बोली टेढ़ी होती है, तो टेढ़ी बोली बोलेगा वो आपसे टेढ़ा बात कर नहीं रहा है, वो अपने आप से भी ऐसी ही बात करता है, अपने घर में भी किसी को ऐसे ही बोलता है। हमारे यहाँ की बोली क्या है, बहुत मिठास वाली बोली है, हम लोग वैसे नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बोली का असर है, जो क्षेत्रीय है, जो आपके क्षेत्र में मेरे क्षेत्र में अलग तरीके से बोली जाती है, इससे व्यवहार खराब नहीं हुआ। लेकिन चूंकि उस व्यवहार के आदि हम नहीं हैं, हम मान लो बिहार में रहते हैं, यहाँ पे हम पापा से बोलते होंगे पापा कहाँ जा रहे हैं, भाई अगर आया बड़े भाई से हम बोलेंगे भैया कहाँ जा रहे हो, भैया ले चलो हम भी चलेंगे साथ घूमने, ऐसे हम बात करते हैं। वहीं पे कहेगा कहाँ जा रहा है, वो ऐसे बोलेगा, वो तुमको टेढ़ा करके नहीं बोला, वो बोलता ही ऐसे कहाँ जा रहा, वो हरियाणवी बोली है। वो पापा को भी बोलेगा, बाप को भी बोलेगा तो कहेगा पापा किधर जा रहा, तो तुमको लगेगा कैसे बोला। अब तुम जब वहाँ चले गए तुमको बोलेगा, मान लो गुंचा वहाँ चले गए तो बोलेगा ए गुंचा किधर जा रही, तुमको लगेगा कैसे टेढ़ा करके बोला, तुमको टेढ़ा नहीं बोला है। एग्जैक्टली वो उसके इलाके का, क्षेत्र की भाषा का असर है, इसी वजह से वो जो बोल रहा है उस पर उसका असर होगा। लेकिन उसको हम नहीं मानेंगे, इसलिए कि मेरे क्षेत्र में वो बात वैसे नहीं बोली जाती है। हमको लगेगा कि हमसे टेढ़ा करके बात किया, अच्छे से बात नहीं किया, ये व्यवहार है। लेकिन वो व्यवहार उसका हमको बुरा लगा क्या कि मेरा व्यवहार वैसा नहीं था, और वो व्यवहार उसको लगा हम तो अच्छे से बात किए हैं, क्या है उसका व्यवहार वैसा ही है। तो ये जो फ़र्क है ना, ये हर 10 किलोमीटर के रेंज में जाने पे बदलेगा। तुम यहीं से 10 किलोमीटर आगे चले जाओ तो बोली में फ़र्क आ जाएगा। जैसे कहीं बोला जाता है वो कहलन, वो ऐसे कहलन, कोई बोलेगा वो ऐसे कहा, वो ऐसे बोल रहा है, कुछ लोग उनको बोलेगा वो ऐसे कहते हैं, कोई कहेगा उन्होंने ऐसा कहा है, कोई कह रहा वो ऐसे कह रहे थे। सब का बात एक ही है, सारांश एक ही है, लेकिन बोलने का ढंग बदल गया। ये आपके क्षेत्र के भाषा की वजह से आपका असर है, वो आपका व्यवहार उसके हिसाब से जाना जाएगा। अगर आपके व्यवहार के हिसाब से कोई दूसरा व्यवहार टकराता है तो उसको लगेगा आप उससे अच्छा बोले हैं या उससे ज़्यादा खराब बोल रहे हैं, ये सामने वाला मानेगा, लेकिन इसके पीछे सोच खराब या अच्छी नहीं होगी, ठीक है। ये बात को किसने कहा कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया है उसको अतिक्रमण कहा जाता है। अतिक्रमण क्या होता है, जनरल बोलचाल की भाषा में अतिक्रमण किसको बोलते हैं हम लोग, देखा होगा अभी रोड साइड से हम गुजरते हैं तो दुकानदार लोग क्या करता है कि रोड साइड की खाली जगह पे अपना सामान बढ़ा के रख लेता है, ताकि जो विजिटर जो भी जाएगा, आम ग्राहक जो जाएगा उसको नज़र बाहर से पड़ जाए, वो तत्काल कर लेता है। लेकिन सरकार क्या करती है, कुछ दिन पे पूरा सब कुछ गिरा देती है उसका, कहती है हमारे सड़क है इस पर फैला दिया है। अतिक्रमण उसको बोलते हैं, मतलब आक्रमण कर दिया, और अति कर दिया मतलब आपका तोड़ना मेरा राइट नहीं था। सरकार का उद्देश्य कभी ये नहीं था कि आपकी दुकान तोड़ दे। अगर दुकान तोड़ना होता तो पूरी दुकान नहीं गिरा देता। वो कहाँ गिरा है पूरी दुकान आपका दुकान मान लेते 10 फीट लंबा है, आप 2 फीट एक्स्ट्रा बाहर में निकाल दिया, वो 2 फीट आपका था, वो सरकारी ज़मीन थी, नाला था, उसके ऊपर चौकी रख के सामान रख लिया तो आप तत्काल रख लिया था, इसलिए कि लोगों को डिस्प्ले में आएगा तो सामान ज़्यादा बिकेगा। वो आपकी सोच थी, आप भी कब्जा नहीं किया। लेकिन सरकार को लग रहा है कि इन लोगों के 2-2 फीट बढ़ाने से क्या हुआ है, रोड चौड़ाई कम हो गई, एक्सीडेंट बढ़ने लगा, वो अपना स्ट्रेटजी ले रही है, गिरा देती है, फिर जाएगा फिर बढ़ा लीजिएगा, तो उसको अतिक्रमण का मतलब वो काम जो नॉर्मल से अलग लगा देखने में, वो अतिक्रमण है। तो जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, अगर बदलाव आएगा तो वो दिखेगा, वो परिवर्तन ऐसा होगा। अब बताओ जैसे मान लो बाहर में निकला हुआ छज्जा किसी का है और अचानक से तोड़ देंगे तो फर्क दिखेगा। वो छज्जा जो निकला हुआ घर के बाहर होगा वो कोई तोड़ देगा तो फर्क दिखेगा या नहीं दिखेगा, सो बताओ। आपकी दुकान के बाहर में एक्स्ट्रा में निकाल के सामान को सजा दिया है, बहुत सारा खिलौना है उसको टांग दिया है, बहुत सारा ऐसा चीज डिस्प्ले पर लगा दिया है, उसको तोड़ के हटा देगा, नहीं दिखाई देगा तो फर्क लगेगा, एकदम लगेगा। तो व्यवहार ऐसी चीज़ है, अगर व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो वो इंटरनली होगा, वो दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा था, अब उसके साथ कोई हादसा हुआ, उसको लगा अरे हम नमाज पढ़ते तो ऐसा हादसा हम बच जाते ये वो। या कोई अगर मंदिर में पूजा करता है, कोई मंदिर में पूजा नहीं करता है, एक सिगरेट पीता है, एक सिगरेट नहीं पीता है,
अलग अलग थ्योरीज में उसको अलग नाम से जाना जाएगा। अगर मान लीजिए हम वहाँ पर कोलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे तो नैतिकता का सिद्धांत आएगा, वो कहेगा सिगरेट पीना है तो नैतिकता नहीं अनैतिक है, कोई कहेगा कोई नैतिक अनैतिक हम बांट देंगे। लेकिन बात है कि व्यवहार का हिस्सा है। आपका सर्किल, आपके दोस्त, आपके लोग, आपके छत के इलाके के लोग, आपके मिलने जुलने वाले लोग जिनसे कनेक्टेड है आप, वो लोग कहीं ना कहीं उस तरह के होंगे, इसीलिए उसका असर आपके ऊपर ऐसा है। सीधी बात है, ठीक है। तो ये सब व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा होता है। अगर व्यवहार का परिवर्तन है तो वो दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। इसी चीज़ को गिलफोर्ड ने कहा है कि ये क्या है, ये अतिक्रमण कहा जाता है। क्लियर है। आगे लिखेंगे, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है, मतलब कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सीखने के नियम पर फोकस किया है ज़्यादा। कौन? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम पर फोकस किया है। अगर आप देखिएगा तो सीखना तो हर जगह होता है, पियाजे के सिद्धांत में भी है, वाइगोस्की में भी कहा गया कि कर करके सीखता है आदमी। लेकिन सीखने का सिद्धांत जिसने दिया है, अगर ये सवाल आएगा तो आप सिर्फ थॉर्नडाइक देंगे, अदर कहीं नहीं जाना है। सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे, अधिगम की कितनी विधियां होती हैं। अधिगम सीखना जो होता है उसकी कितनी विधियां होती हैं। उसकी विधियां 8 हैं। कितनी है? 8 विधियां अधिगम की है। अगला प्रश्न लिखेंगे हम कि किसी की गई क्रिया का, कोई आदमी है, कोई काम करता है, वही बोला जा रहा है, किसी की गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। उपयोग किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण। अगर मान लीजिए कोई दूसरा आदमी वो काम कर रहा था और उसके काम करने का ढंग बहुत अच्छा लगा, आसानी से वो काम कर लिया, अब वही काम हम कर रहे हैं, हमको ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, बहुत मेहनत पड़ रहा है, उसके बाद भी वो काम उतना अच्छा से नहीं हो पाया, तो हमको लगेगा वैसे क्या नहीं कर रहे हम, तो उसका देख के हम क्या किया, नकल कर लिया। तो हम जो अधिगम लाए, अधिगम सीखना होता है, तो ये हम सीख लिया तो अधिगम हो गया। लेकिन कहाँ से आया? मेरा था वो नहीं, किसी और का देख के नकल किया है। तो अगर इसी को बोलते हैं कि अनुकरण करना, तो अनुकरण करना दूसरे का नाम है। किसका है? स्किनर की बात है, वो कहते हैं अनुकरण करना, नकल करना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कोई चीज़ सीखा है और उस सीखने के क्रम में ये बोला जा रहा है किसी दूसरे का देख के सीख लिया। तो दूसरे का देख के अगर सीखा है तो ये चीज़ कहलाएगा अधिगम स्थानांतरण। मतलब वो चीज़ किसी और में थी, वो मेरे में आ गई है, ट्रांसफर हो गई है, तो इस चीज़ को कहेंगे हम अधिगम स्थानांतरण। पावलोव किस देश के रहने वाले थे? बहुत सिंपल, पावलोव किस देश के निवासी थे? रूस के। कहाँ के थे? रूस के रहने वाले थे। इसके बाद है, पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिली थी? पावलोव का नाम सुना है? पावलोव से जुड़ी 3-4-5 चीज़ जान लीजिए। पहला चीज़, पावलोव एक अकेला ऐसा मनोवैज्ञानिक है, सिर्फ सिंगल ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। सुना दे रहा है? किसी भी दूसरे मनोवैज्ञानिक को आज तक के डेट में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। एक सिंगल अकेला मनोवैज्ञानिक है। अगर सिर्फ ये सवाल पूछे कि किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर क्या होगा? पावलोव। और पावलोव ने रिसर्च किस पे किया था? जानवर, पूछता है, कुत्ते पर किया था। ठीक है, पावलोव ने रिसर्च किया था, कुत्ते पर किया था। बहुत लंबा चौड़ा है, उसका नियम है, पूरा बताएंगे, समझा देंगे। वो उसने बताया कि कुत्ता क्या करता है, घंटी की आवाज़ सुन करके, खाना समझ करके, खाना टाइम हो गया है, वो बाहर आता है। और कई बार ऐसी प्रक्रिया होने के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि जब घंटी बजाई जाए और खाना रहे ना रहे, लेकिन कुत्ता क्या करता है, ज़बान से लेर टपकाने लगता है। ये पूरा सिद्धांत है उसका, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये पूछे कि कुत्ते का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो सिर्फ पावलोव से होगा। कुत्ते का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो पावलोव से। या ये पूछे कि पावलोव ने सिद्धांत जो बनाया किस पशु पर, तो वो कुत्ते पर। और कौन ऐसा अकेला मनोवैज्ञानिक है जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो भी पावलोव ही होगा। ठीक है, अब ये पूछे कि किस चीज़ पर डिपेंड है वो, अब बताइए।
किसी को लेट कब आने लगेगा? अभी आपको भूख लगा हुआ है, स्पाइसी छोड़िए, भूख लगा हुआ है आपको? किसी को भी नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है। अगर भूख नहीं लगा हुआ है, भर पेट किसी का पेट भरा हुआ है, कितना अच्छा भी खाना लाएगा उसको लेट नहीं छुएगा। लेकिन अगर किसी को भूख लगी हुई है और उस भूख से जुड़ा मिलता जुलता कोई भी चीज़ दिखेगा, मान लीजिए भूख लगा और लंबी क्लास हो गई बहुत देर से, और यहाँ पे बेहतरीन डिश के बारे में पढ़ रहे हो कि दुनिया में बेहतरीन डिश कहाँ कहाँ बनती है, तो ऑटोमेटिक सी बात है आपके मन में आएगा, अपने आप बहुत तरह के फीलिंग्स आ जाएगा, और बाहर भले लेट चुए नहीं चुए लेकिन ज़बान में पानी आ जाएगा। यही सिद्धांत है जो नेचुरलिज्म को दिखाता है। मतलब ये क्रिया, तो उसका जवाब होगा आपका, क्या होगा जवाब? पाचन प्रक्रिया पर। उसने जो रिसर्च किया था पाचन प्रक्रिया पर, ठीक है, कुत्ते के पाचन प्रक्रिया पे उसका रिसर्च था। किसका? पावलोव का, जिसमें वो ये साबित करते हैं कि जब घंटी बजती है तो कुत्ते के मन में ये आता है खाना आ चुका है, और वो कुत्ता चूँकि भूखा है और बहुत देर भूखा रहने का घंटी बजा दी गई है, और उसको पहले से अनुभव है कि जब जब घंटी बजती है तो हमको खाना मिलता है, तो वो वही सोच के बाहर भागा है। उसको लग रहा है कि अब हमको खाना मिलेगा, लेकिन आप इत्तेफाक से हो क्या आ रहा है, जब वो आ रहा है तो खाना उसको मिला ही नहीं, तो उसकी पाचन प्रक्रिया क्या होती है? गड़बड़ा गई। अब उसको होता है कंट्रोल कैसे हो, इसलिए उसके मुंह से क्या आ जाता है? लेर आ जाता है। तो कई सवाल इससे जुड़ा हुआ आएगा, जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कब हुआ, कैसे हुआ, क्या किया, कैसे किया, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना जानना काफ़ी है कि पावलोव का सिद्धांत कुत्ते से जुड़ा हुआ है। पावलोव अकेला मनोवैज्ञानिक है जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पावलोव ने कुत्ते के पाचन प्रक्रिया पर अध्ययन किया था। उसने ये दिया था कि जब भूख लगी रहेगी, घंटी बजेगी, कुत्ता खाना का समझ करके बाहर आएगा, और उसको जब नहीं मिलेगा तो वो लेर गिराने लगता है। ये चीज़ था। तो वो अकेले मनोवैज्ञानिक हुए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्होंने कुत्ते पर रिसर्च किया, उसके पाचन प्रक्रिया पर रिसर्च किया। ये सारा चीज़ है, ठीक है। आगे इसका डिटेल में फिर हम जानेंगे। फिर पावलोव ने जो ये सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब सवाल सेम रहेगा लेकिन नाम दे गया ऐसा कि लोग कंफ्यूज कर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, पूरा सवाल लिख लेंगे एक लाइन का, पावलोव द्वारा कुत्ते पर किया गया प्रयोग। पावलोव द्वारा कुत्ते पर किया गया प्रयोग पर आधारित सिद्धांत को किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? कौन सा सिद्धांत उसको बोला जाता है? आंसर होगा शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। उसके बाद एक और सवाल लिखेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अनुकूलित, अनुकूलित मतलब किसी के अनुकूल हो जाना, है ना। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कौन है? पावलोव है। मॉस्को स्कूल में देखेंगे तो वहाँ क्या राइम बजने लगती है, घंटी बज रही है, हर घंटी चेंज होती है, लेकिन जहाँ बेल रिंग का टाइम आता है तो राइम चालू हो जाती है, ठीक है। कौन सी बेल का टाइम आता है? लंच वाला पीरियड। तो जहाँ राइम चलना शुरू होता है सब बच्चा रिलैक्स हो जाता है, राइम कंटिन्यू चलता रहता है, पूरे स्कूल में गूंजता रहता है राइम, और अचानक से राइम बंद हो जाती है। और राइम जहाँ बंद हुआ किसी को नहीं बोलना है, अपने आप सब शिफ्ट टुवर्ड्स क्लासरूम हो जाता है, ठीक है। तो ये उसके लिए सिंबल है। जैसे आप लोग समझिए, ये तो बच्चे के लिए हम बोले, डॉन बॉस्को का एग्जाम्पल, म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, बड़े लोग खेलते हैं, म्यूजिक चलती है सब घूमना चालू कर देता है, म्यूजिक के रुकते ही सब क्या होता है? कुर्सी पे जगह लेना शुरू करता है, लास्ट में जो एक बच जाता है वो चोर होता है, देखा है ना। तो वो क्या हो गया? वो इसी सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। एक इंस्ट्रक्शन है, अगर बोलेगा कि अगर म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, अगर सवाल बदल के पूछे आपसे कि जब हम म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, पता नहीं म्यूजिकल चेयर जिसमें म्यूजिक चला दी गई, जब तक म्यूजिक आप घूमते रहिए, जहाँ म्यूजिक ऑफ होगी अपनी सीट पकड़ना है, और एक कैंडिडेट ज़्यादा होता है, जैसे 3 चेयर रहेगा तो 4 बच्चा होगा। तो ये जो नियम है ये किस पर आधारित है? तो पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। वहाँ पे इसी तरीके से अनुक्रिया की गई थी, उसी का नकल करके म्यूजिकल चेयर बनाया गया है। या बहुत ऐसी जगह, जैसे अभी हम डॉन बॉस्को का एग्जाम्पल लिए, वहाँ लंच टाइम का सीधे इंडिकेशन क्या है? बेल नहीं बजाया जाएगा कि टन टन टन। कहीं कहीं क्या होता है, वहाँ पर राइम चलती है तो बच्चा समझ जाता है राइम चली तो क्या हो गया? लंच टाइम हो गया। और राइम तब तक चलेगी जब तक लंच का टाइमिंग है, और राइम चलना अचानक से बंद हो गया मतलब बच्चा अचानक से क्लास में चला जाएगा, सीधी बात है। उसको पूछना पाछना किसी से नहीं है, उसको पता है क्या होता है। और जहाँ भी हम लोग क्या, जैसे क्लास होता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो वहाँ पे जो
बीच वाला पीरियड होता है जब आपको लंच हो गया तो घंटी क्या टंटना देता है, टन 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 लगातार करते हैं। जब छुट्टी जो होती है तो भी क्या होता है, टंटना देता है, मतलब आप फ्री, आप घंटी की गिनती नहीं, मतलब फ्री हो गया, तो इंडिकेशन है वो, है ना। सामने वाला समझ जाता है कि ये किस तरह का है, अलग इंडिकेशन है। तो ये भी किस पर आधारित है, पावलोव के सिद्धांत पर आधारित। आगे लिखेंगे हम, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सबसे अधिक बल दिया गया है। क्लासिकी, ठीक है, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है, बल दिया गया है। ठीक है, ये क्या होता है, पुनरावृत्ति पर। तो इसीलिए क्या होता है, पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ, एक पुनर हो गया वर्ड और एक आवृत्ति हो गया। तो आवृत्ति होता है एक फिक्स टाइम है और उसमें कोई एक गति को दोहराते हैं। जैसे मान लीजिए झूला होता है, एक झूला ऐसे होता है गोल घूमने वाला, तो टाइमिंग फिक्स है, एक राउंड जितने में लगाएगा बार बार उतना ही देर में एक राउंड लगाएगा वो। या कुछ ऐसा होता है गोलक होता है, उसको ऐसे हम डिस्टर्ब कर देंगे तो आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव करेगा, टू एंड फ्रो, आगे पीछे। तो ये भी क्या होता है, आवृत्ति है। एक जितने टाइम में वो एक बार घूमता है ना, चाहे ऐसे घुमा हो या कुछ झूला ऐसे वाला होता है ऐसे घुमा हो, है ना, कुछ झूला आगे पीछे वाला होता है ऐसे घुमा हो, तो हर बार ऐसे जो करता है वो, तो उतना ही टाइम लेगा, एक बराबर टाइम लेगा। तो जब एक ही आवृत्ति को बार बार दोहराता है, एक ही गति को बार दोहराता है, वो आवृत्ति हो गया। और पुनरावृत्ति मतलब एक अभ्यास को बार बार किया जा रहा है, तो इस वर्ड को पुनरावृत्ति बोलते हैं। पुनरावृत्ति क्या हो गया, जब कोई एक एक्टिविटी को कोई बालक, कोई बच्चा, कोई जानवर, कोई पशु, कोई भी और अन्य व्यक्ति विशेष बार बार दोहराए, ये पुनरावृत्ति है। या अगर आप कोई चीज़ को याद करते हैं तो उस एक दो लाइन को बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, पुनरावृत्ति है, रिवीजन हो गई। एक सवाल और इससे पूछता है घुमा करके, वो कहता है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर किया गया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया था, किस पर किया गया था, पावलोव ने किया था। अनुकूलित की बात है कि कुत्ता एक बार दो बार 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 करने के बाद अनुकूलित हो गया, वो अब समझ गया कि ऐसा ही मेरे साथ होने वाला है, जब घंटी बजेगी हमें खाना मिलेगा, ये सोच के वो अनुकूलित हो गया था। तो और अनुक्रिया जो पहले कर रहा था क्रिया, उसी क्रिया को दोहराना है। अनुवर्ष दोहराए भी हम, जो क्रिया पहले अनुक्रिया वही क्रिया को दोबारा दोहराना। तो क्या हो गया, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर किया गया था, तो कुत्ते पर किया गया था। किसने किया था, तो पावलोव ने किया था। ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे हम, थॉर्नडाइक जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, थॉर्नडाइक जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, वो किस देश के निवासी थे, याद होगा, अमेरिका के। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक हैं, वो किस देश के निवासी थे, अमेरिका के। अगला सवाल लिखेंगे हम, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपन है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपन है, क्या होगा, क्या लिखा है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की प्रकृति का उद्दीपन है, भोजन है। आंसर क्या होगा, भोजन। अगला सवाल लिखो। अगला सवाल है, कुत्ते के मुंह में जो लार आती है, कुत्ते के मुंह में लार आती है, ये कौन सी अनुक्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया हो गया। थॉर्नडाइक ने किस जानवर का प्रयोग किया था, बिल्ली का। थॉर्नडाइक ने किस जानवर का प्रयोग किया था, बिल्ली का। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। पावलोव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था, जाहिर सी बात अभी बोले हैं, कुत्ते पर किया था, कुत्ता ही होगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है एसआर थ्योरी या एसआर सिद्धांत। एसआर सिद्धांत, एस कैपिटल अंग्रेजी में, आर भी कैपिटल अंग्रेजी में, और सिद्धांत लिख दो। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है एसआर सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार एस और आर क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार एस और आर क्या है, आंसर लिखिएगा। एस है उद्दीपक, एस है उद्दीपक, अंग्रेजी एस करेंगे तो क्या होगा, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है,
मूवमेंट, मूवमेंट, गति, स्टिमुलस। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर चलते हैं या हाथ को इधर किया, कुछ बोर्ड पे ऐसा करने लगे, कुछ समझाने लगे ऐसे, ये सब मूवमेंट हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। या टीचर पढ़ते पढ़ाते आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, बोर्ड पर जा रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ इंडिकेट, ये स्टिमुलस है। ठीक है, तो ये एस हो गया स्टिमुलस, यानी उद्दीपक बोलते हैं। और आर क्या होता है? अनुक्रिया। आर किसको बोलते हैं? रिस्पॉन्स। हम जो कुछ किया उसके बदले में तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या रहा? अगर समझ में आएगा तो बहुत आराम से लिख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो सवाल करेंगे, तो वो रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे हम? अनुक्रिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। ये सवाल तो बहुत बार पूछे हुआ है, ये जो अभी बोलना लाइन ऐसे सब पूछता है, घुमा फिरा के, ये वाला बहुत बार पूछा हुआ है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जाना जाता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम से। क्लियर? थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार का स्वरूप क्या था? थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार का स्वरूप क्या था? भोजन। भोजन था। ठीक है, अगर और ज़्यादा कंफ्यूज करना चाहेगा तो भोजन को हटा के बोल दे देगा जो मछली थी वहाँ पे रखी गई। भोजन में कौन सी भोजन का इस्तेमाल था? तली हुई मछली थी वो। अगर और ज़्यादा अंदर जाएंगे तो बोलेंगे तली मछली, तो भोजन बोलेगा तो ठीक है भोजन, ऑप्शन नहीं है तो। अगर भोजन का ऑप्शन ही नहीं दिया है तो तली हुई मछली होगी। तली हुई मछली रखा था उसने बिल्ली के लिए। इसके बाद लिखेंगे इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना। इसी प्रक्रिया को, यानी कोई भी जो क्रिया की जाती है उसको बार बार दोहराना। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने का संबंध हो जाता है किससे? अभ्यास के नियम से। किससे होता है? अभ्यास के नियम से। ये अभ्यास के नियम दिया कौन था? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। हम बताए थे कि थॉर्नडाइक ने 1898 में 1898 में अपना सिद्धांत लिखा था। उनका जो रिसर्च था, पीएचडी का पेपर था, वो रिसर्च था। उस रिसर्च पेपर का नाम था एनिमल इंटेलिजेंसी, मतलब पशुओं के अंदर समझ बूझ। हिंदी बोलेंगे तो हम पशुओं की समझ बूझ। और इसको अंग्रेजी में उनका नाम क्या था? एनिमल इंटेलिजेंसी। ये क्या था? उनका पीएचडी पेपर, थेसिस था। इस पर रिसर्च किया था। कब किया था? 1898 में। और सिद्धांत जो दिया कब दिया? 1930 में दिया था। ठीक है, 3 सिद्धांत उन्होंने पहले दिया था 1930 के पहले, और 3 सिद्धांत उन्होंने 1930 के बाद दिया था। ठीक है, तो 3 सिद्धांत दिया था पहले वाला, और जो बाद में 3 सिद्धांत दिया वो बाद वाला, उन दोनों में अंतर था। वो डिटेल कब करेंगे? जब थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ही काफ़ी है कि थॉर्नडाइक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, वो किस पर किया था? बिल्ली पर। वो बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। ये कॉमन वर्ड है। चाहे चिंपैंजी का प्रयोग कोलर ने किया, वो भी भूखा था। कुत्ते का प्रयोग पालो ने किया, वो भी भूखा था। बिल्ली का प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया, वो भी भूखी थी। ठीक है, बंदर का प्रयोग, चिंपैंजी का प्रयोग किसने किया था? आई बोले कोलर ने, तो वो भी क्या था? भूखा था। जितने भी जानवरों पे प्रयोग किए गए सब भूखे ही किए गए थे। चाहे स्किनर ने किया चूहे के ऊपर, स्किनर ने किया कबूतर के ऊपर, वो भी भूखा था। ठीक है, तो ये सिद्धांत है। तो ये कॉमन पॉइंट था कि जितने भी जीव पर प्रयोग जिस मनोवैज्ञानिक ने भी किया है सभी भूखे ही थे। ध्यान रखना। तो भूखा वाला बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। वैसे अगर सवाल पूछता है, थॉर्नडाइक को पशुओं का मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि एक अकेला थॉर्नडाइक ऐसा मनोवैज्ञानिक है, जैसे बोले ना पालो एक अकेला ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसको क्या दिया गया? पुरस्कार। कौन सा? नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अकेला मनोवैज्ञानिक है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए पशुओं पर अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, पशुओं पर, तो थॉर्नडाइक आएगा। सिर्फ अकेले बिल्ली पे नहीं किया। बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट उनका बहुत मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए उसको दिया जाता है, हर जगह लिखा जाता है।
लेकिन उन्होंने प्रयोग बहुत सारे जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर सब पर कर लिया था, चूहा किसी पर नहीं छोड़ा था, लगभग पे कर लिया था। तो पशुओं का मनोवैज्ञानिक अगर आएगा तो नाम आएगा थॉर्नडाइक। अगर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाले का नाम आएगा तो पावलोव, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग जीव का बोल के पूछेंगे तो बिल्ली वाला जो सिद्धांत है वो जुड़ा हुआ है किससे? थॉर्नडाइक से। कुत्ते वाला जुड़ा हुआ है किससे? पावलोव से, ठीक है ना। मछली वाला जुड़ा हुआ है किससे? थॉर्नडाइक से। क्योंकि आपको बिल्ली वाला कि मछली वाला? बिल्ली मछली दोनों वाला। भूखी थी बिल्ली, मछली दिखाया गया था उसको, तली हुई मछली, ठीक है। तो भूखी बिल्ली को तली मछली दिखाया गया था, तो भूखी बिल्ली को और भूख उसकी तेज हुई, ठीक है। तो इसमें वो अनुक्रिया वाला वर्ड आता है यहाँ पर। इसलिए जब हम समझेंगे तो स्टिमुलस को समझेंगे। ये SR थ्योरी, RS थ्योरी, दो थ्योरी है, दोनों अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दिया है और इसके बारे में बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछते हैं बिना मनोवैज्ञानिक का नाम दिए हुए। SR थ्योरी किससे संबंधित है, RS थ्योरी किससे संबंधित है, ये भी पूछता है। और इसमें जैसे अगर हम मान लो एक सिद्धांत की बात करें, उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे कुत्ते वाले में पावलोव का, वहाँ भी SR थ्योरी का इस्तेमाल हुआ है। अगर थॉर्नडाइक की बात करेंगे वहाँ भी SR का इस्तेमाल है, ठीक है। अगर हम स्किनर की बात करेंगे तो वहाँ भी चूहे में या कबूतर में ये स्टिमुलस वेरिएशन होता है, रिस्पॉन्स होता है। जैसे चूहा स्किनर के सिद्धांत में देखोगे अगर, हालांकि SR थ्योरी, RS थ्योरी अलग नाम से जाना जाता है, इसका उनसे लेना देना नहीं है, डायरेक्टली किसी भी जिससे है उसी संबंध से बाकी से सवाल जोड़ के नहीं पूछता है। लेकिन हम कोई भी थ्योरी देखेंगे तो उसमें इन दोनों वर्ड का इस्तेमाल पूरा है। जैसे अगर स्किनर की बात करते हैं, स्किनर की थ्योरी में चूहा है, पढ़ा है ना। और स्किनर ने 1930 में जो रिसर्च किया था वो किस पे किया था? चूहे पे किया था। और 1943 में जो रिसर्च किया किस पर किया? कबूतर पे किया। तो चूहे वाले में भी यही चीज़ हुआ है कि जब पजल बॉक्स है, ग्रीन और रेड दो बटन है, जब रेड बटन दब जाता है तो करंट सा फील होता है चूहे को, मर नहीं जाएगा लेकिन अलग सा फील होता है, जैसे जुजू पकड़ लेता है हाथ में बैठे बैठे पाँव में, उस तरह का फीलिंग होगा, कुछ अच्छा नहीं फील होगा, ये कहने का सेंस है। लेकिन जब ग्रीन बटन प्रेस हो जाएगा तो दाना गिरता है ऊपर से, और चूहा क्या करता है? उस दाने को खा लेता है। तो चूहा दाना खाया कब? सो बताओ। जब दाना गिरा कब? जब हरा बटन, ग्रीन बटन प्रेस हो गया पजल बॉक्स में। तो पजल बॉक्स के ग्रीन बटन का दबना दाना को गिराता है। अब जब चूहे को समझ में आता है कि ग्रीन बटन दबा तो दाना गिरा, कनेक्शन क्या है वो नहीं जानता, उसको जानना भी नहीं है, उसको इतना जानना है कि ग्रीन बटन दबेगा तो दाना नीचे आएगा, इसलिए वो क्या करता है? ग्रीन बटन को दबा देता है। तो अब बताओ, पहले दाना खा लिया या पहले वो एक्टिविटी किया? सो बताओ। एक्टिविटी किया। एक्टिविटी क्या होता है? जैसे हम बताया ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके सामने से हम हटेंगे, यहाँ पर आए तो यहाँ पर से हम हटेंगे। जैसे हम बोले ना कि यहाँ पे कोई चीज़ लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो अगर हम खड़े ही हो गए यहाँ पे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो ये दिख जाए इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको यहाँ से मिसप्लेस होना होगा, तो हम हट के यहाँ पे आ गए। अब ये पोजीशन खाली है ना, कुछ भी लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे। अब ये जो मेरा हाथ यहाँ पे आ रहा है, तो मेरा हाथ अगर यहाँ पर है तो क्या तुम्हारी नज़र यहाँ पे जाएगी? यहाँ पे कभी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, नज़र जाएगी यहीं पर, क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पर है। तो ये माइंड सेट होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको समवन इज इंडिकेटिंग। टीचर अगर कोई है तो वो इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर देखो ये ऐसे है, तो हम इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो इसी के बारे में बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए या इस चीज़ को बोलने के लिए हमको यहाँ से हटना पड़ा ना। बात समझ में आ रही है? लग रहा है ज़्यादा टाइम लग रहा है, फिर वो सवाल मन में आएगा। इसे बात समझो पहले, छोटा सा 2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड बचा करके एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम नहीं करते हैं उस चीज़। समझिए बात को। अगर यहाँ से हम हटेंगे नहीं, ये चीज़ तुमको दिखेगा नहीं, इसको जोड़ के वो बात हम बोलेंगे नहीं, तो वो कंसेप्ट उतना क्लियर होगा जैसा खड़े खड़े पूरा बोलते हैं ऐसे 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 होता है। दोनों में कुछ फ़र्क होगा? ऑब्वियसली होगा। तो ये फ़र्क क्यों हुआ? ड्यू टू हम यहाँ से हटे, यहाँ पे आए, और हाथ या पूरा जो इफेक्ट था, या आई कांटेक्ट है, या फेशियल एक्सप्रेशन है, उसके बारे में बोल रहे हैं तो हैंड का एक्सप्रेशन इधर आ रहा है, ठीक है ना।
ये सब चीज़ जो दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ जो बोल रहे हैं, उससे जोड़ के जो बोल रहे हैं, ये मेरे मूवमेंट से हुआ ना। हमको वहाँ से यहाँ आना पड़ा, यहाँ से वहाँ जाना पड़ा, हाथ को यहाँ लाना पड़ा, ऐसे दिखाना पड़ा, ऐसे बोलना पड़ा, फिर ऐसे पूछना पड़ा। ये मूवमेंट से जुड़ा हुआ, ये पूरा मूवमेंट, इट इज़ टू बी कॉल्ड स्टिमुलस। यही है स्टिमुलस, जिसको एस बोलते हैं। और रिस्पॉन्स क्या हुआ? रिस्पॉन्स तुम्हारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ का सेट हो जाना, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाना। बात समझ रहे हो? तो चूहे ने जो स्किनर की थ्योरी में 1930 में दिया था, उसमें उसने ये बताया कि चूहा का पजल बॉक्स पे भले धोखे से पाँव पड़ गया हो ग्रीन बटन पे, कोई फर्क नहीं है, लेकिन धोखे से बटन पे पाँव पड़ने की वजह से दाना नीचे गिरा ना, उसको समझ में आया कि दाना कब आया, तो ग्रीन बटन को प्रेस करने पे। तो वो बार बार बटन को प्रेस करता था, क्योंकि उसको मालूम था प्रेस होगा दाना गिरेगा। ये पहला फेज था, मतलब स्टिमुलस वेरिएशन उससे पहले आता है। तो उसमें क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ पहले, बदले में क्या मिला? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या था? दाना गिरा, वो खाता है। तो ये स्टिमुलस का रिएक्शन का इफेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? रिस्पॉन्स से। जैसे स्टिमुलस कुछ होगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा। दूसरा एग्जाम्पल उसी में है, उसी थ्योरी में है कि जब वो ग्रीन बटन की जगह रेड बटन प्रेस कर लेता है चूहा, तो क्या होता है? करंट सा फील होता है, झुनझुनी जैसा लगता है, पाँव हाथ में अजब सा करंट जैसा फील होता है। मर नहीं जाता है, लेकिन उसको लगता है समथिंग इज नॉट गुड, कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो अब चूहा वो रेड बटन को दोबारा नहीं दबाएगा, उसको लगता है खतरा है, ये अच्छा नहीं है ये। तो उससे बचने के लिए वो उस बटन से बचेगा और ग्रीन को। तो एक ऐसा बटन है जिसको दबा के दाना मिल रहा है, एक ऐसा बटन है जिसके दबाने से करंट फील हो रहा है। तो किसको चूज करेगा? वो आराम जहाँ मिल रहा है ग्रीन बटन को, तो ग्रीन बटन को पजल बॉक्स में दबाता है, बदले में उसको दाना मिलता है, फिर वो खा लेता है। तो उसको खाने के पहले का प्रक्रिया क्या था? स्टिमुलस। तो पहले स्टिमुलस आई, तब रिस्पॉन्स हुआ। रिस्पॉन्स में क्या मिला? दाना मिला। अगर थॉर्नडाइक की बात करेंगे तो वहाँ बिल्ली है, भूखी बिल्ली है, उसको तली मछली दिखाई गई है। एक तो भूख लगा हुआ बिल्ली है, उसके लिए सबसे पहले उद्दीपक चाहिए। उद्दीपक क्या है? भोजन। अगर ऑप्शन में बिल्ली है ही नहीं, तो सॉरी, ऑप्शन में तली मछली नहीं दिया तो क्या करेंगे? तब भोजन देंगे हम। अल्टीमेटली बिल्ली क्या करेगी? मछली को खाएगी ना, तो भोजन ही हुआ ना, तो भोजन दे सकता है। अगर भोजन नहीं दिया है तो तली मछली दिया होगा, तली मछली नहीं दिया सीधे मछली दिया होगा। अब मछली दे या तली मछली दे या भोजन दे, उसका लेना देना मछली का या भोजन का या तली मछली का किससे है? बिल्ली से, थॉर्नडाइक से। तो बिल्ली उसको पाने के लिए। अब दोनों में फ़र्क है। पहले में क्या बोले? पहले वाले स्किनर वाले एग्जाम्पल में चूहे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि दाना है कहीं, पता था, उसको सिर्फ बाहर जाना था, उसको अंदर में नहीं रहना था, भागना चाह रहा था। दाना तो देखा भी नहीं था वो, तो भागना चाह रहा था, भाग रहा था इधर उधर इधर उधर। उस चक्कर में कभी रेड बटन दब गया तो करंट लगा, उससे बच के भागा। फिर दोबारा ग्रीन बटन दब गया तो दाना मिल गया। तो दाना तो अचानक से मिल गया, उसको भूखा नहीं था वो। इसीलिए ये एस स्टिमुलस कर रहा है, बदले में रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, अच्छा प्रभाव हुआ, पॉजिटिव प्रभाव हुआ, सक्रिय असर है उसका, है ना, प्रभाव है। तो उस काम को दोहराता है बार बार। स्किनर ने कहा कि जब प्रयास के बाद, प्रयास ही कर रहा था ना, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा प्रभाव होगा, तो वो उसको दोहराएगा। दोहराता है वो, बार बार दाना गिरा के खाता है वो। लेकिन बिल्ली वाले में, थॉर्नडाइक वाले में एकदम अलग क्रिया है। यहाँ बिल्ली को पहले पता है कि मछली है, वो पहले उठा पटक नहीं कर रही है, वो मछली चाहिए उसको। अगर मछली सीधे मिल जाएगी तो कुछ भी नहीं करेगी, वो आराम से खा लेगी। लेकिन चूंकि मछली मिलेगी नहीं, इसीलिए प्रयास कर रही है। लेकिन चूहे वाले में क्या चीज़ था? उसको दाना नहीं दिखा हुआ था। यहाँ बिल्ली वाले में क्या है? मछली दिखी हुई है। फर्क है कि नहीं? दोनों ठीक उल्टा है एक दूसरे का, ठीक है ना? आया समझ में? रिस्पॉन्स क्या हुआ? रिस्पॉन्स पहले मालूम था कि हमको मछली खाना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल, अगर तुम कोलर में चले जाओ तो कोलर में वन मानुष का प्रयोग किया गया है, या उसको बंदर कहो या चिंपैंजी कहो, ठीक है। सुल्तान नाम का उसमें मेन है, बाकी 5 अलग भी है, 6 हैं टोटल, ठीक है। चिंपैंजी तो एक ट्रेंड है चिंपैंजी, अब बाकी चिंपैंजी ट्रेंड नहीं है। लेकिन केला दिखा दिया गया था, वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है, पिंजरे के अंदर से बाहर में रखा कोई चीज़ को खाना है, या पिंजरे के बाहर से पिंजरे में अंदर रखा केले को जोड़ना है, तो 2 डंडे को जोड़ता है और तब हाथ से वो पूरा दम लगा करके उस केले को खींच रहा है। तो कर क्या रहा है वहाँ पे? वो पहले केला दिख रहा है। तो अगर हम बोलेंगे कि स्किनर का जो सिद्धांत है, सॉरी स्किनर का नहीं,
कोहलर का सिद्धांत थॉर्नडाइक से मिल रहा है या स्किनर से, किससे मिल रहा है? अब बताओ, सब अलग अलग है, तीनों को हम जोड़ दिए यहाँ पे, दिमाग अपना लगाओ। यहाँ पे क्या है, केला उसको दिख रहा है, केला उसको खाना है। चिंपैंजी जो भी मेहनत करेगा, सुल्तान जो भी मेहनत करेगा, किसके लिए करेगा? केला के लिए। ऐसा काम किसमें हुआ था? थॉर्नडाइक में हुआ था या स्किनर में हुआ था? स्किनर के चूहे को पता था दाना गिरेगा, थॉर्नडाइक के बिल्ली को मालूम था सामने मछली है। तो ये किससे मिल रहा है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिल रहा है। अगर ये सवाल को पलट दें हम, अगर ऐसे बोल दें कि कोहलर का जो चिंपैंजी है उसका सिद्धांत किसके विपरीत है, और ऑप्शन देते हैं थॉर्नडाइक के, ऑप्शन देते हैं स्किनर के, तो क्या हो जाएगा? विपरीत है बोल रहे हैं, विपरीत है, उल्टा। किसके विपरीत है? स्किनर के विपरीत है। दोनों में तो एक ही बात है ना, दोनों में यहाँ केला दिख रहा है, वहाँ मछली दिख रही है, उसके लिए प्रयास किया। विपरीत किसके हुआ? जहाँ दाना दिखा ही नहीं, दाना गिर गया, समझ में आ गया, खा लिया। तो विपरीत किसके हुआ? सवाल एक ही है, आंसर दो हो गया। CTP ऐसी ही चीज़ है, अगर वर्ड को नहीं समझेंगे तो अब आपको समझ आएगा। इस 3 पॉइंट को दिखाने में क्या टाइम लगता है? मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट। अभी कितना बकवास किया? 10 से 15 मिनट। ये 2 मिनट का 10 मिनट से क्या लेना देना समझ में आ रहा है? यही कनेक्शन।